बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन गिल और पंत के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का आया तूफान। पहले बल्ले से ठोके अर्धशतक तो इसके बाद गेंद से किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पहले बल्ले और इसके बाद गेंद से कमाल दिखाते हुए इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ियों के शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम ने अपने पहले दिन के खेल को आगे बढ़ाया 326 रनों से। तो यहां पर आज के दिन के पहले ही ओवर में मेहंदी हसन मिराज गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज कर दिया शुभमन गिल ने। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने भी एक बड़ा शॉट खेला आज के दिन के तीसरे ओवर में और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए बड़े शॉट के साथ, यानी कि 1 बाउंस चौका ऋषभ पंत ने भी जड़ दिया। वहीं पर आज के दिन का पहला छक्का भी यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल हसन की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने आज के दिन के 9वें ओवर की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक स्कूप शॉट के जरिए, और बेहतरीन शॉट उन्होंने हसन महमूद की गेंद पर लगाया और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, ऋषभ पंत एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद खड़ी हो गई और मेहंदी हसन मिराज को वो अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 128 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज केएल राहुल ने भी आते ही शानदार कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में भी एक और शानदार चौका मोमिनुल हक की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जब उन्होंने यहां पर कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर केएल राहुल ने 15वें ओवर में भी एक शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। वहीं पर आज के दिन के 17वें ओवर में भी केएल राहुल ने स्टेप डाउन करते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। लेकिन इसी बीच दोस्तों, भारतीय टीम को एक और झटका देने में मेहंदी हसन मिराज कामयाब हुए और उन्होंने यहां पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया शुभमन गिल को। गिल भी बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन 132 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद तो दोस्तों, यहाँ पर केएल राहुल से एक बार फिर उम्मीदें बन चुकी थी कि वो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और इसी बीच उन्होंने आज के दिन के 21वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन केएल राहुल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच उन्होंने आज के दिन के 23वें ओवर में भी शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और आज के दिन का अपना ये चौथा शानदार चौका जड़ा। अब भारतीय टीम का स्कोर 400 रनों की तरफ पहुँच चुका था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आज के दिन के आखिरी ओवर में, यानी कि पहले सत्र के आखिरी ओवर में भारतीय टीम ने केएल राहुल के रूप में एक और विकेट गंवाया। केएल राहुल 32 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और आज के दिन के, यानी कि दोस्तों दूसरे दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 402 रन बनाए और अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। यानी कि भारतीय टीम की अब सारी उम्मीदें अगले सत्र में आ चुकी थी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के ऊपर, क्योंकि यही 2 बल्लेबाज कमाल कर सकते थे। वैसे पहले सत्र की बात करें तो भारतीय टीम ने 76 रन बनाए और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट इस सत्र में भी गंवाए, जिसके चलते ये सत्र बांग्लादेश के नाम गया। वहीं पर इसके बाद अगले सत्र की शुरुआत हुई तो रविंद्र जडेजा ने उसी अंदाज में शुरुआत की जिससे कि उन्होंने पिछला मुकाबला खेला था और आते ही शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर अब भारतीय टीम के लिए दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद आज के दिन के 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रविचंद्रन अश्विन ने नाहिद की गेंद पर एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और नाहिद की गेंद पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाहिद राणा की एक और गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से कवर की तरफ खेला और एक और चौका जड़ दिया। यानी कि इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके नाहिद
राणा की गेंद पर देखने को मिले रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। हसन महमूद की एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने पुल कर दिया और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए 72 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन अब दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच हसन महमूद के ही ओवर की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कवर की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई, लेकिन कुछ कई किधर भी हो लेकिन मिला रविचंद्रन अश्विन को चौका ही। इसके बाद यहां पर 37वें ओवर में भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी तो शानदार तरीके से चल ही रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने अपने अर्धशतकों की तरफ भी बढ़ रहे थे। वहीं पर साकिब की एक गेंद को रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ खेल दिया और एक और चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों में होड़ ये मची थी कि कौन पहले अर्धशतक तक पहुंचेगा, लेकिन साकिब की गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने 93 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और 45वें ओवर में उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को उन्होंने इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 47वें ओवर में भी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से अपना आक्रामक खेल दिखाया और एक बार फिर उनके सामने साकिब अल हसन आए तो उनकी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट और डाउन द ग्राउंड गेंद को चौके के लिए 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 48वें ओवर में मिले सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेल डाली रविचंद्रन अश्विन ने। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 50वें ओवर में यहाँ पर हसन महमूद की एक और गेंद को यहाँ पर फाइन लेग की तरफ खेला रविंद्र जडेजा ने और इस गेंद पर उन्होंने दौड़कर 3 रन पूरे किए और 3 रनों के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा की एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर देखने को मिली और इस अर्धशतक के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 55वें ओवर में मेहंदी हसन मिराज की एक और गेंद पर बड़ा शॉट यहां पर रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से देखने को मिला और इस बड़े शॉट के साथ ही गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट करके एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र के आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस शानदार छक्के के साथ ही भारतीय टीम ने अपनी पारी भी घोषित कर दी और पहली पारी में भारतीय टीम ने 515 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के शानदार अर्धशतकों की बदौलत भारतीय टीम यहां पर पहुंच पाई। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा सत्र शुरू हुआ तो यहां पर बांग्लादेश की टीम ने बल्लेबाजी करने उतरी। वहीं पर बांग्लादेश की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे जाकिर हसन और सादमान इस्लाम ने दोनों ने शानदार शुरुआत दी और शुरुआत से ही कुछ बड़े शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर जसप्रीत बुमराह के ओवर में उन्होंने शानदार तरीके से एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पारी का दूसरा चौका जड़ा। तो इसके बाद सादमान ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक गेंद को पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर जाकिर ने तो एक बड़े शॉट के साथ शानदार छक्का जड़ दिया। शुरुआती 6 ओवर में ही 36 रन बना लिए थे बांग्लादेश ने, लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन को गेंद थमाई गई तो उनकी गेंद पर भी जाकिर के बल्ले से एक और स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला जिस पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी 45 रनों के स्कोर पर और शानदार कैच पकड़ा जाकिर का यहाँ पर स्लिप में बेहतरीन तरीके से यशस्वी जायसवाल ने और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। जाकिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार वो भी 22 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 11वें ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई और सादमान इस्लाम को यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 58 रनों के स्कोर पर मिल गई। यहां पर सादमान भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार वो भी 22 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह के सामने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई नजमल हसन सांतो ने और एक बड़ा शॉट खेला उनकी गेंद पर और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद एक यहाँ पर स्वीप शॉट भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर मोमिनुल हक के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को पावर शॉट लेग के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर नजमल हसन सांतो ने 18वें ओवर में एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को एक बार
बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने मोमिनुल हक को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी 80 रनों के स्कोर पर। मोमिनुल हक भी यहाँ पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन आखिरकार वो भी 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नजमुल हसन शांतो के साथ मिलकर मुशफिकुर रहीम को बड़ी पारी खेलनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन के ऊपर अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। 83 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट गंवा दिया यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने। इसके बाद आज के दिन का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था, तो यानी कि आज के दिन के आखिरी ओवर में गेंद सौंपी गई रविचंद्रन अश्विन को और रविचंद्रन अश्विन ने अपना कमाल दिखाते हुए यहाँ पर साकिब अल हसन को पावर शॉट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करवा दिया और एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई। यानी कि दोस्तों आधी बांग्लादेश की टीम पेविलियन लौट गई मात्र 93 रनों के स्कोर पर और भारतीय टीम के पास अभी भी अच्छी खासी बढ़त इस मुकाबले में बची हुई थी। यानी कि मुकाबला अब भारतीय टीम की पूरी तरीके से पकड़ में नज़र आ रहा है दूसरे दिन ही। तो दोस्तों आज दूसरे दिन का ये खेल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।